हमने ओजोनोलिसिस पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने ओजोनोलिसिस देखा था, ठीक है। उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है, जब अच्छा पेपर बने तब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, एल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करूँगा और एल्कीन्स को ट्रीट करूँगा KMnO4 के साथ दो कंडीशंस में, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और दो कंडीशन में इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ। तो इसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन दो कंडीशंस में, ठीक है। नंबर 1 करके लिख लेता हूँ मैं इस साइड पे, दैट इज बाय यूजिंग कोल्ड डाइल्यूटेड एल्केलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूटेड एल्केलाइन KMnO4, ठीक है। किसका यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड डाइल्यूटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, हर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड डाइल्यूटेड एल्केलाइन KMnO4, बेसिक कंडीशन में पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जा रहा है, एंड पोटेशियम परमैंगनेट इज़ अ वेरी गुड, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एल्कीन्स को ट्रीट करना है किसके साथ, कोल्ड डाइल्यूटेड एल्केलाइन KMnO4 के साथ। इसी कोल्ड डाइल्यूटेड एल्केलाइन KMnO4 को बेयर्स रीएजेंट भी पढ़ते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज बेयर्स रीएजेंट। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, बेयर्स रीएजेंट, इसी का दूसरा नाम है जी बेयर्स रीएजेंट, इसी को बेयर्स रीएजेंट पढ़ते हैं, ठीक है। ये काम क्या करेगा, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन, दैट इज इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा मैंने इथीन, ठीक है। आपको क्या करना है, इथीन को ट्रीट करना है बेयर्स रीएजेंट के साथ, ठीक है। किसके साथ, बेयर्स रीएजेंट के साथ। तीन तरीके से लिख लेता हूँ मैं, या तो मैं बेयर रीएजेंट लिख लूँ, या तो मैं लिख लूँ कोल्ड डाइल्यूटेड एल्केलाइन KMnO4, या मैं लिख लूँ एक और तरीका, वो मैं लिख लेता हूँ साथ में लिख लूँगा फिर मैं, ठीक है। देखो ये काम क्या करेगा, तो बेयर्स रीएजेंट का काम होगा डाईहाइड्रोक्सिलेशन करवाना। डाईहाइड्रोक्सिलेशन का मतलब जिन जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड था उन कार्बन्स पे OH ग्रुप ऐड कर देना, ठीक है। सो इसका काम सिर्फ क्या है, इसका काम होगा डाईहाइड्रोक्सिलेशन करवाना, सिन डाईहाइड्रोक्सिलेशन, सिन डाईहाइड्रोक्सिलेशन। जिन जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड था उन कार्बन पे OH ग्रुप अटैच करवा देगा, ठीक है। और वो भी सेम साइड से, तो इसलिए मैंने सिन लिख रखा है। तो बताओ यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जब एडिशन होगा तो आपको पता है डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है, डबल बॉन्ड हट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लगा दूंगा मैं OH और यहाँ पे भी लगा दूंगा मैं, बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है उन दोनों कार्बन्स पे OH ग्रुप ऐड कर देना, ये काम आएगा एल्केलाइन KMnO4 का। दिस इज कॉल्ड सिन डाईहाइड्रोक्सिलेशन। डाईहाइड्रोक्सिलेशन का मतलब दो OH ग्रुप ऐड करना, सिन का मतलब सेम साइड से, या तो दोनों अबो द प्लेन या तो दोनों बिलो द प्लेन। सो ये इथीन था, और इथीन से किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, सर इथीन से बनेगा इथेन 1,2 डाइओल, या इसी को हम पढ़ेंगे विस डाइओल या विसिनल डाइओल। विस तब लगेगा जब दो फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन्स पे हों, ठीक है ना। या कॉमन नेम में इसी को इथाइलिन ग्लाइकोल भी पढ़ते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये ध्यान में रखना। मान लीजिए आपको ऐसा पूछ लिया एग्जाम में कि बताइए इथीन को या इथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे बनाएं, तो आपको कुछ नहीं करना, बेयर्स रीएजेंट लगा देना है। या IUPAC में लिखूँ तो इसी को क्या लिखूंगा मैं, इथेन 1,2 डाइओल, इथेन 1,2 डाइओल बन जाएगा, ठीक है ना। ये काम आ जाएगा इसका। एक और एग्जांपल पकड़ लेता हूँ मैं, नंबर 2। मान लीजिए मैंने इथीन लिखा था, मैं प्रोपीन लिख लेता हूँ। सो प्रोपीन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया आपका प्रोपीन। अच्छा, प्रोपीन को ट्रीट कर रहा हूँ मैं फिर से इसी फॉर्म के साथ, ठीक है ना, लेकिन तरीका बदल रहा हूँ मैं, लिखने का तरीका बदल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि डाइल्यूट फॉर्म था तो मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ कि सर डाइल्यूट फॉर्म था तो वाटर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, अभी से इसलिए तो डाइल्यूट रहा होगा, तो मैंने H2O लिख दिया। प्लस क्योंकि ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो साथ में ऑक्सीजन भी आएगा, ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो साथ में ऑक्सीजन, चाहो तो O लिख लो, चाहो तो 1/2 O2 लिख लो, दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे आपका KMnO4 किस कंडीशन में था, बेसिक कंडीशन, अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब बेस, बेस का मतलब OH नेगेटिव, एसिड में H पॉजिटिव लिखेंगे और बेस में OH नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन में। ये फिर से वही है, दिस इज बेयर्स रीएजेंट। या तो मैंने बेयर्स लिखा चलेगा, या तो मैं इस फॉर्म में लिख दूं अल्कलाइन KMnO4 तब भी चलेगा, या तो मैं लिख दूं इस फॉर्म में H2O + O KMnO4 की प्रेजेंस में। अब यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगी बात कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, एक OH इस पे ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड वाले पे, और एक OH इस पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक OH इस पे ऐड कर दिया और एक OH इस पे ऐड कर दिया, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। फिर से विसिनल
डाइओल्स या विस डाइओल्स बनेंगे। इसका नाम मैं लिखूँ तो क्या बनेगा, दिस इज मिथित प्रोप, यहाँ से नंबर स्टार्ट कर दूंगा 1 2 3, सो दिस विल बी प्रोपेन कितने पे 1 डाइओल, प्रोपेन 1 2 डाइओल बन जाएगा आपका, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लिख के चल लेता हूँ मैं, तो लेट्स से मैंने ऐसा लिख दिया, ये लिख दिया मैंने साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। अब इसको मैं किसके साथ ट्रीट कर रहा हूँ फिर से, कोल्ड डाइल्यूटेड एल्केलाइन KMnO4, ठीक है। अब इस फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं, कोल्ड डाइल्यूटेड एल्केलाइन KMnO4, क्या काम होगा इसका, डाइहाइड्रोक्सिलिन, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे OH ग्रुप अटैच करवा देगा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे डबल बॉन्ड था, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे OH, तो एक OH इस पे आ जाएगा और एक OH, ठीक है, सिंपल सा। फिर से क्या बन गया, फिर से विस डाइओल बन जाएगा। इसको मैं क्या पढ़ूंगा, दिस इज साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइओल, राइट, दिस इज साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइओल बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा, इजी है। सो क्या काम होगा एल्केलाइन KMnO4 का, इसका काम होगा डाइहाइड्रोक्सिलेशन करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा पेपर बना तो फिर 5 नंबर में सवाल बनता है ओजोनोलिसिस के साथ में इसका, ऐसा बता देगा, क्योंकि आपको पता है ओजोनोलिसिस एल्कीन तोड़ के एल्डिहाइड कीटोन में आ जाता है। आपको मैंने ये सवाल पहले भी पढ़ा रखा है कि मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड दे दिए जाएँ और फिर पूछा जाए कि एल्कीन कौन सा रहा होगा, वो बनाना आना चाहिए, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो मैं सवाल लिख देता हूँ किस तरीके से सवाल बन सकता है। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख लिया कि एन एल्कीन एक्स, कोई एल्कीन आपके पास रहा होगा, मैं लिख लेता हूँ PYQ JK बॉस, सेम पैटर्न पे सवाल था, ठीक है। कंपाउंड इधर उधर हो सकते हैं बट सवाल सेम पैटर्न पे था। एन एल्कीन एक्स, कोई एल्कीन एक्स रहा होगा, विच अपॉन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस इथेनॉल एंड लेट्स से प्रोपेनॉन, ठीक है। कुछ भी दे दिया, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी दे दिया, आपको पता होना चाहिए, बस सिर्फ इतना सा टास्क है कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर आगे काम हो गया। कोई एल्कीन एक्स था जिसका ओजोनोलिसिस करके प्रोपेनॉल और प्रोपेनओन बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला सवाल, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ एल्कीन एक्स, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे मैं लिख रहा हूँ, अब बताइए जब एल्कीन बन गया ना, जब आपने एल्कीन बनाया, फिर एल्कीन पे कोई भी रिएक्शन एल्कीन का करवाया जा सकता है। सर वो एल्कीन का रिएक्शन चाहे तो हाइड्रोजनेशन हो, चाहे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाए, चाहे तो वाटर का एडिशन हो जाए, या जो हमने अभी किया ऑक्सीडेशन हो जाए। फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करके लिख लेता हूँ कि व्हेन या व्हाट विल हैपन इफ द एल्कीन एक्स is treated with, अब इसको मैं किसके साथ ट्रीट करने वाला हूँ, मैं 2-3 चीज़ें एक ही सवाल में लिख लेता हूँ, ठीक है। मान लो A करके लिख लेता हूँ मैं, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, आपको समझ में आएगा, हाइड्रोजनेशन करना है। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, पता है ब्रोमीन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा लिख लेता हूँ मैं बेयर्स रिएजेंट, इतना सा काम है, इतना सा सवाल है, 5 मार्क्स में बनता है, जब बनेगा तो 5 मार्क्स में अच्छा सवाल बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एल्कीन बना देना है। अब एल्कीन को बनाने की प्रक्रिया ये होती है कि जो भी प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं उन प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं आंसर में क्या लिख लूँगा, सबसे पहले इन दोनों के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे इथेनॉल और यहाँ पे प्रोपेनओन, ठीक है। इथेनॉल इज CH3CHO, राइट, दिस इज CH3CHO लिख दिया मैंने। प्रोपेनओन इज CH3C+O एंड अगेन CH3, दिस इज प्रोपेनोन, ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको दोनों साइड से डबल बॉन्ड O फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उनको हटाना है, ठीक है। तो आपको पता है आपको रिप्लेस करना है ऑक्सीजन्स को बाई कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, जहाँ पे भी ऑक्सीजन थे उनको गायब करना है, इन दोनों को हटाना है। ये वाला ऑक्सीजन भी हटा दूंगा मैं, ये वाला ऑक्सीजन भी हटा दूंगा, और जिन जिन कार्बन के साथ ये जुड़े थे उन कार्बन को आपस में जोड़ देना है, बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना CH3, ये CH ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन को हटाने के बाद जो बना रहा हूँ मैं, और अगले वाले में C के साथ, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी, ये बनेगा एल्कीन, वो एल्कीन जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ हमने स्ट्रक्चर बना दिया एल्कीन का। अब IUPAC लिखना है इसका, सिंपली यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4, सो दिस विल बी 2 मिथाइल, 2 पे ये मिथाइल ग्रुप, एंड दिस इज ब्यूट 2 इन,
ब्यूट टू, ये बन गया जी, ठीक है, ये बना दिया स्ट्रक्चर और यूपीएससी लिख दिया। अब उसके बाद जो नीचे सवाल पूछे उस तरीके से मैं कर लूँगा। फिर ए करके सवाल पूछा है कि बताइए जो एल्कीन बना, इस एल्कीन का अगर H2 और Pt के साथ या निकल के साथ ट्रीट कर दूं तो क्या बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस एल्कीन को वापस बना दूंगा जो एल्कीन मैंने बना रखा था, ठीक है। तो इस एल्कीन को मैंने वापस बनाना है, ये लिखा मैंने, ठीक है। तो ए करके लिख लूँगा मैं रिएक्शन विद, जो सवाल में दिया था, रिएक्शन विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ऐसा लिख दिया। फिर आपने ये बना दिया और इसको ट्रीट कर दो H2 के साथ निकल की प्रेजेंस में, ठीक है। तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, कुल मिला के हाइड्रोजिनेशन, सही है ना, हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे ऐड हो जाएगा जहाँ जहाँ आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, ठीक है। इसके बाद क्या बन जाएगा, दिस इज सिंपली CH3CH, एक इधर ऐड हो गया तो CH2 हो गया, ठीक है। ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजनेशन के बाद, यहाँ पे CH, एक CH3 इस पे तो एक CH3 इस पे, जैसा था सबस्ट्रेट बिल्कुल वैसा ही बना, बस इतना काम किया कि डबल बॉन्ड को हटा के एडिशन करवा के 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ये बन गया पहला प्रोडक्ट आपका, ठीक है। इसका नाम आप लिख सकते हैं, ये आपके पास था 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये बन गया 2-मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये बन जाएगा, ठीक है। नंबर सेकेंड बी करके रिएक्शन विद, सेकेंड में आपको बोला था Br2 के साथ, रिएक्शन विद Br2, रिएक्शन विद Br2, ठीक है। Br2 के साथ रिएक्शन करना है, जैसे सिंपली H2 के साथ रिएक्शन करने पे 2 हाइड्रोजन ऐड किए थे, सिमिलरली Br2 के साथ रिएक्शन करने पे 2 Br ऐड कर दूंगा मैं, तो मैंने सिंपली Br2 के साथ ट्रीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। ये सॉल्वेंट होगा आपका, एक Br इस पे और एक Br इस पे ऐड कर दूंगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इधर भी CH3 और इधर भी, जहाँ पे डबल बॉन्ड था वो हटा के एक Br इस पे, एक Br इसके सामने वाले पे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसका नाम लिख सकते हैं, यहीं से नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3 4, 2 पे और 3 पे आ गया ब्रोमो, तो मैं लिखूंगा 2,3 डाई ब्रोमो, हो गया। उसके बाद 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल एंड देन मिथित प्रोप ब्यूट अगेन ब्यूटेन, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरे सवाल में आपको बोल रखा है सी करके कि रिएक्शन करवाइए बेयर्स रिएजेंट के साथ, फिर आप लिखेंगे रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रीएजेंट, ठीक है। अब आपको बता बेयर्स रीएजेंट इज एल्कालाइन KMnO4 और इसका काम क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सिलेशन करवाना, ठीक है। तो इसको मैं ट्रीट कर दूंगा KMnO4 के साथ, मैंने ऐसा लिख दिया, साथ में मैंने लिख दिया OH नेगेटिव, आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक कंडीशन में करवाया जा रहा है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड था अब उसको हटा के OH लगा देना दोनों जगहों पे। तो मैं लिखूंगा CH3, दिस इज CH CH3, बस मैंने डबल बॉन्ड हटा दिया, डबल बॉन्ड जहाँ पे भी हटाया दोनों पे OH और OH ऐड कर दिया, इतना सा काम कर दिया। अब जो प्रोडक्ट बना उसका नाम लिख लूँगा, सो दिस इज सिंपली 2-मिथाइल, 2 पे मिथाइल एंड देन ब्यूट N, सही। और कितने पे ओल, 2 पे और 3 पे, 2,3 डाईओल, 2,3 डाईओल बन जाएगा, ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो इस तरीके से सवाल अगर बना तो अच्छा सवाल इस तरीके से बन सकता है, 5 मार्क्स में पहले भी आ रखा है इस तरह का सवाल। सो ये आ गया आपका, जब आप एल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करेंगे एल्कीन्स को। नंबर सेकंड करके मैं लिख लेता हूँ इस साइड कि अगर मैं यूज़ कर लूँ बाय यूजिंग, इसके बिल्कुल इनवर्स कंडीशन लगा दूंगा, एक तो वार्म हॉट होगा, डाइल्यूट नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, प्योर फॉर्म में कॉन्सेंट्रेटेड, और तीसरा आएगा एसिडिक, एल्कलाइन नहीं चाहिए, आप कैसा लगाएंगे एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4, ठीक है जी। अच्छा काम तो सेम ही करेगा लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। अब जब आपने क्या किया, आपने एसिडिक कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक KMnO4 लगाया, सर इसका काम होगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाना। पिछले वाले का था सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन और इसका काम होगा ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेशन भी करवाएगा और साथ में बॉन्ड्स को तोड़ेगा भी, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ठीक है ना। यही बॉन्ड को तोड़ने की प्रक्रिया ओजोनोलिसिस में भी थी, बस आपको ऑक्सीडेशन करना है उनका साथ साथ में। मान लीजिए मैंने सिंपल एग्जांपल ले लिया जो पीछे ले रखा है नंबर 1 करके, इथीन CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, बस चेंज कर रहा हूँ मैं कंडीशंस, वहाँ पे एल्कलाइन था यहाँ पे एसिडिक है, तो मैंने लिख दिया KMnO4 और साथ में H पॉजिटिव लिख दिया, इतना सा लिख दिया, ठीक है। अच्छा आपको क्या करना है, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो मैंने तोड़ दिया डबल बॉन्ड यहाँ से, ओके। और डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद जितने कार्बन दोनों साइड बन रहे हैं आपको क्या करना है, उन दोनों कार्बन्स का एसिड बना देना है, इतना ध्यान में रखना है, दोनों कार्बन्स का एसिड, पहले एल्डिहाइड बनता है उसके बाद एसिड बनता है, ठीक है। बताओ अब मैं क्या करूंगा, अभी तक मैं सिर्फ इतना कर रहा था कि एक एक ऑक्सीजन ऐड कर रहा था डबली बॉन्डेड फॉर्म में, आपको एक एक ऑक्सीजन ऐड करना है और उसके बाद एक ऑक्सीजन और ऐड करना है, आपको ऑक्सीडाइज करना है। एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। पहले तो मैं वही कर लेता हूँ जब करना चाह रहे थे कि इसको मैंने जब ऑक्सीडाइज, इसको जब मैंने KMnO4 के साथ ट्रीट किया
तो ये बनेगा CH2 और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड कर दिया मैंने। कितने टाइम? क्यों? क्योंकि दोनों पोर्शन सेम सेम ही थे, ठीक है। अब प्रक्रिया यहाँ पर नहीं रुकती, जब एल्डिहाइड बनता है तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जब एल्डिहाइड बनेगा तो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। अगर तो एल्डिहाइड बना तो एल्डिहाइड से मैं क्या बनाऊंगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा, ठीक है। और उसमें भी अगर तो आपका HCHO बना, HCHO मतलब मिथेनॉल बना, क्या बना? मिथेनॉल। सब मिथेनॉल से मैं बना दूंगा पहले मिथेनोइक एसिड, और ये मिथेनोइक एसिड स्टेबल नहीं होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करके CO2 + H2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स है ये। जहाँ पे भी मिथेनॉल बना या मिथेनोइक एसिड बना उससे मैं क्या बना दूंगा? सिंपली CO2 + H2। और जहाँ पे कीटोन बना, कीटोन को जैसा था वैसा ही रखना है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करना है। एल्डिहाइड बनेगा तो एसिड बना दूंगा, लेकिन जब मिथेनॉल बन रहा है तो CO2 + H2 मिथेनोइक एसिड से भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ ये जो बना ये क्या था? एक कार्बन वाला, ऑब्वियसली मिथेनॉल था। दिस इज मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, है ना। मैं मिथेनॉल को क्या करूँगा? फर्दर ऑक्सीडाइज कर दूंगा, क्या बन जाएगा? मिथेनोइक एसिड। लेकिन मैं मिथेनोइक एसिड ना लिखूँ, डायरेक्टली वो लिख लूँ जो बनना है, तो मैं सिंपली लिख लूँगा CO2 + इतना लिख लूँगा मैं डायरेक्ट, ठीक है। CO2 + H2O बन जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, इसी का दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं। ये मैंने इथीन लिखा था, मान लीजिए मैंने प्रोपीन लिख दिया नंबर सेकेंड करके, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। किसके साथ ट्रीट करने वाला हूँ इसको मैं? एसिडिक KMNO4 के साथ, एसिडिक KMNO4 के साथ, ठीक है। क्या करेगा सर? जहाँ डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, इसको तोड़ेगा और ऑक्सीडेशन करवा देगा। तोड़ दिया मैंने। अब दो पिछले वाले और एक अगले वाला ऑक्सीडाइज भी करना है। बताओ, दो कार्बन्स को ऑक्सीडेशन करूंगा, आपको दो कार्बन वाला एसिड बनाना है। एक से, अब एक कार्बन वाला अगर एसिड बनता तो उससे बनता CO2 और H, उसके ऊपर जितने भी है ना, तो एल्डिहाइड बन रहा है तो एसिड बना दो या सिंपली एसिड बना दो, और जहां कहीं भी कीटोन बन रहा है उसको कीटोन में ही रखो। जो कीटोन तब बनेगा जब डबल बॉन्ड पे ब्रांच हो, अभी तो कोई ब्रांच ही नहीं है। तो मैं इस साइड बनाऊंगा कितने कार्बन वाला एसिड? देखो ये वाला, दो कार्बन वाला एसिड, और अगली साइड एक कार्बन से बनाऊंगा सिंपली CO2 +, तो पिछले वाले में लिखूंगा मैं CH3COOH, बन गया दो कार्बन वाला एसिड। क्योंकि आपको पता है इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल में COH तो होता ही है, और फिर एक कार्बन और लगा दिया, ये बन गया इथेनोइक एसिड। हाँ, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड है ना, इथेनोइक एसिड प्लस ये जो एक कार्बन बचा इससे क्या बनेगा? CO2 + H2। ये बना लिया मैंने फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, सपोज कर लो मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये प्रोपीन था, दिस इज प्रोपीन। ये आ गया आपका ब्यूट-2-इन, दिस इज ब्यूट-2-इन, ठीक है। सेम KMNO4 एसिडिक कंडीशन में, सो मैंने KMNO4 लिखा और साथ में H पॉजिटिव। क्या कर देगा ये? डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। डबल बॉन्ड के दोनों साइड हिस्से बन गए दो, यहाँ पे भी दो कार्बन, यहाँ भी। आपको दो कार्बन वाला एसिड बनाना है। दो कार्बन वाला एसिड, एसिड का मतलब COH तो होगा ही होगा, एक कार्बन इसका हो गया, एक कार्बन और लगा दो, CH3 हो गया, तो ये बन गया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कितने मोल इथेनोइक एसिड बन गए? 2 मोल। ये बन गए 2 मोल इथेनोइक एसिड के। बस इतना सा काम तो करना है, बहुत ईजी सी बात है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2 ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा आपका? दिस इज 2-मिथाइल प्रोपीन आएगा, दिस इज 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन। क्या लगा दिया इस पर मैंने? एसिडिक KMNO4, सो KMNO4 H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ठीक है। क्या काम करेगा? फिर से इसको तोड़ेगा, तोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब आपको पता है पिछले वाले में जब डबल बॉन्ड O आएगा तो वो कीटोन होगा, क्योंकि तो टर्मिनल पे है नहीं, तो बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड O, कीटोन बनेगा, ठीक है ना। अच्छा जब कीटोन बनेगा तो कीटोन को मेरे को वैसे ही रखना है जैसा बन रहा है, तो मैं लिखूंगा CH3 बस यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दूंगा, बन गया, है ना, प्रोपेन ओन बन गया। अब जो अगले वाला हिस्सा था उसमें एक ही कार्बन था, तो एक कार्बन वाले से क्या बनेगा? सिंपली CO2 + इससे बनेगा CO2 + H2, बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, सपोज कर लो ऐसा लिखा मैंने CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा लिख दिया मैंने, फिर से KMNO4 एसिडिक कंडीशन में, ओके। अच्छा H पॉजिटिव मतलब एसिडिक कंडीशन, फिर से क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने डबल बॉन्ड को, ठीक है। अब आपको तो पिछले वाले में कीटोन बनेगा, क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है, इसमें तो कोई ब्रांच है नहीं, तो इसमें बनेगा दो कार्बन वाला एसिड, दो कार्बन वाला, ठीक है। दो कार्बन वाला एसिड कौन सा? इथेनोइक एसिड। तो पिछले वाले में बनेगा सिंपली CH3 और यहाँ पे प्लस अगले में दो कार्बन वाला एसिड, तो मतलब COH तो रहा होगा, एक और कार्बन के लिए CH3 लिख लूँगा, तो ये बनेगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक। और पिछले वाले में बनेगा फिर से प्रोपेनोन, सेम ही नाम आएगा, प्रोपेनोन बनेगा, ठीक है। लास्ट ये वाला बता दीजिए, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया
ठीक है, से नीट 2024 का सवाल है। अच्छा H2SO4 का मतलब एसिड, काम तो सेम ही है, एसिडिक MnO4। ठीक है, बताइए क्या काम करेंगे आप? डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ दिया मैंने डबल बॉन्ड को, ठीक है ना। अच्छा जैसे ही डबल बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पे भी एसिड और यहाँ पे भी एसिड बनेगा, कुछ नहीं करना। कार्बन दिख रहा है एक, बेंजीन तो साथ में ही है, यहाँ पे COH बना दूंगा और यहाँ पे भी COH बना दूंगा। ठीक है, सिंपली बेंजीन था वैसे ही रखा मैंने, एक कार्बन वाला COOH बना दिया। ठीक है ना, ये CO2 + H2O सिर्फ तब बनता है जब साथ में क्या हो, CH2O हो, सिर्फ क्या हो, CH2। जब भी CH2 होगा, ठीक है ना, मैं लिख लेता हूँ, पर इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। इसका मतलब ये कि जब कभी भी आपके पास CH2 ग्रुप होगा डबल बॉन्ड के साथ में, मतलब ऐसा डबल बॉन्ड CH2, तो मैं हमेशा क्या बनाऊंगा, KMnO4 के साथ ट्रीट करने में CO2 + H2O। ठीक है, अगर ब्रांच्ड होगा तो कीटोन, और अनब्रांच्ड होगा एक कार्बन से ज़्यादा होंगे तो एसिड बना लेंगे, उतने कार्बन वाला एसिड जो भी रहेगा आपका। ठीक है, ये आ गया आपका एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक KMnO4 का काम। ठीक है, तो बहुत इजी सा काम ये है एक ही पॉइंट में कि एसिडिक एल्कलाइन KMnO4 डाईहाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के OH लगा देना है, और अगले वाला ये करेगा कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है उसको तोड़ना है, और सामने वाले जितने भी कार्बन बन रहे हैं दोनों साइड उनका या तो एसिड बना देना है, या अगर CH2 ग्रुप रहा होगा तो उससे सीधा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देना है, और अगर कीटोन होगा तो उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको जैसा था वैसा ही रखना है। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्केन्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट में लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एल्काइंस। ठीक है, वैसे हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि एल्कीन से ही सवाल बनता है 5 नंबर में, और का तो यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है ना, मोस्टली बेंजीन से और उसके और में एल्कीन से, बट यहाँ से भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एल्काइंस, ठीक है जी, आपको पता है एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, सो वी हैव CnH2n-2। ठीक है, ये एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला। ओके, अच्छा एल्काइंस का सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन, कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ लेता है, सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन, ये भी आपको पता है। सबसे सिंपलेस्ट इथाइन, सबसे सिंपलेस्ट, क्योंकि मिथाइन करके तो कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, सो इथाइन सबसे सिंपलेस्ट आ जाएगा आपका, एंड इथाइन का फॉर्मूला C2H2 आ जाएगा। ठीक है, और यही जो आपका इथाइन था C2H2, इसी को एसिटाइलिन भी पढ़ते हैं, इसी को और क्या पढ़ेंगे हम, एसिटाइलिन गैस होता है, तो मैं एसिटाइलिन गैस लिख लेता हूँ। और ये एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग में यूज़ होता है, क्योंकि इसको जलाने पे इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है कि जो मेटल्स को आपस में जोड़ने में लग जाती है। इस बार भी बायएनुअल में सवाल था इससे। सो दिस इथाइन और एसिटाइलिन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेल्डिंग, वेल्डिंग गैस की तरह इसको हम यूज़ कर जाते हैं मेटल्स को आपस में चिपकाने के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिख लेता हूँ मैं, ये आपको पहले से भी पता है, सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन। एल्काइन के स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा एल्काइन का स्ट्रक्चर आपको पता है, सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन मैंने लिख लिया C, इस साइड भी H और इस साइड भी, आप चाहो तो R लिख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है पहला बॉन्ड जो बना है वो कौन सा है, सिग्मा, दूसरा वाला भी पाई, और तीसरा वाला भी पाई बॉन्ड बन रखा है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना बताना है, स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करना है कि जो पाई बॉन्ड बने होते हैं ना, उनका ओवरलैप दिखाना होता है। जब भी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे आपने बेंजीन का ध्यान में रखा है, सवाल भी था एग्जाम में, उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ऑर्बिटल ओवरलैप आपको दिखाना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑर्बिटल ओवरलैप दिखा दूंगा फिर। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, दिस इज C, सिंगल बॉन्ड C, H एंड H। अभी जो पाई बॉन्ड बने होंगे ऑब्वियस है, जो p ऑर्बिटल इसके पास रहे होंगे उन p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप से बना होगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ कि p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप से बना होगा। ओके, अच्छा ये p ऑर्बिटल एबो ओवरलैप दिखाएगा, और यही p ऑर्बिटल आपका बिलो ओवरलैप दिखा रहा है। ठीक है, फिर ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप दिखा रहा है, और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, और कितने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, 2 पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। सो कौन सा ओवरलैप होगा ये, दिस इज कोलेटरल ओवरलैप, राइट, कोलेटरल या साइड वाइज ओवरलैप। और इन कोलेटरल ओवरलैप की वजह से कौन से बॉन्ड्स बनेंगे, पाई बॉन्ड्स, ये भी पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड, एंड सच टाइप ऑफ पाई बॉन्ड्स आर नोन एज पी पाई बॉन्ड्स, राइट, पी पाई क्यों, क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होगा, पी पाई बन जाएगा। ठीक है, फिर जब आपने ये बनाया तो उसके बाद आपको ये पता है कि जो कार्बन और कार्बन आपके पास था, जब कभी भी पाई बॉन्ड बने, पाई बॉन्ड का डेंसिटी अबव द प्लेन भी प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि पाई बॉन्ड तो 2 बन रहे हैं सर, इसका मतलब डेंसिटी एक पाई बॉन्ड का अबव और बिलो, ऐसा इसलिए क्योंकि ओवरलैप ऑर्बिटल्स का ऊपर भी हुआ था और नीचे भी हो रखा था। सिमिलरली जो दूसरा था उसका आपको जो डेंसिटी देखने को मिलेगा वो फ्रंट और बैक में,
लाइक सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऐसा, ये पेन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तो एबो बिलो और दूसरा आपको फ्रंट बैक में भी देखने को मिल जाएगा। कुल मिला के सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल चारों तरफ से, ये ऊपर नीचे और ये ब्लू वाला मान लो आगे पीछे बना रखा आपने, ठीक है। सो ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकल, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकली फैला हुआ है चारों तरफ, सिमेट्रिकल, ठीक है ना, चारों तरफ फैल रखा है। ओके, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, ये जब आपने बनाया स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस के बारे में आपने थोड़ी सी बात लिख दी कि कैसा बन रहा है। अब उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी ज़रूरी है वो ये है कि इसमें क्या क्या खास बातें आपने देखी। पहली बात, मैं इसका शेप अगर लिख दूँ, शेप कैसा था, लीनियर शेप कैसा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसमें बॉन्ड एंगल लिख दूँ, बॉन्ड एंगल कितना देखने को मिलता है लीनियर में, 180, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ की बात कर लूँ, बॉन्ड लेंथ की बात कर लूँ मैं, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ आपको कितना देखने को मिल जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है 120 पिकोमीटर, 120। और अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख दूँ, हाइब्रिडाइजेशन SP, ठीक है ना, बाद में SP हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, SP हाइब्रिडाइजेशन। ये स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना और ये बताना है कि इसका एल्काइन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कि पाई ऑर्बिटल के p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप से कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आपको। अच्छा, इसके बाद नंबर नेक्स्ट इज प्रिपरेशन। एल्काइन के स्ट्रक्चर से सवाल नहीं बना पहले, बट इसके प्रिपरेशन रिएक्शन से सवाल बना है, तो फिर मैं लिख लेता हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस को प्रिपेयर करने का क्या तरीका हो सकता है, दो मेथड हैं, सिर्फ आपको दो ही ध्यान में रखने हैं, एनसीईआरटी पे दो ही मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। एल्काइंस का प्रिपरेशन, ओके जी, दो मेथड, सिर्फ मैं दोनों एक साथ ही लिख लेता हूँ। नंबर 1, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड से आपको बनाना है। देखिए कैसे बनाना है आपको, पहले कैल्शियम कार्बाइड को खुद बनाना पड़ता है। आपको क्या करना है, स्टेप वाइज लिख लेता हूँ मैं, स्टेप 1 करके, स्टेप 1 करके आपको लिखना है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज हीटेड टू फॉर्म CaO, क्विक लाइम। पहले स्टेप में आपको ये करना है कि आपने लाइमस्टोन लिया, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3 को आपने हीट किया, और CaCO3 को जैसे ही हीट किया कार्बन डाइऑक्साइड हट गया, यहाँ से मैंने CO2 हटा दिया, बचा CaO। CaO को पढ़ते हैं क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये बन गया पहले स्टेप में आपका। अच्छा, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप 2 में इस CaO से आपको कोक पास करना है, कार्बन पास करना है। सो स्टेप 2 में आपको ये करना है दैट coke is passed through a solution of CaO to get कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन आपको देखने को, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी कहानी आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली CaO से कोक पास करना है, कोक इस कार्बन, ये मैंने पास कर दिया, ठीक है, 3 मोल इसके रखेंगे आप। अच्छा, कार्बन क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन को खींच लेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को खींच लेगा, CO की फॉर्म में हट जाएगा, बताओ CO हट गया, यहाँ से कितने कार्बन बचे, 2, कैल्शियम बच गया साथ में, तो CaC2, दिस CaC2 इज कैल्शियम कार्बाइड, ये अपने को चाहिए था, CaC2 मैंने बना दिया। अब तीसरे स्टेप में आपको ये करना है कि जो कैल्शियम कार्बाइड बना, इस कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कर देना है। सो स्टेप 3, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, CaC2 लिखा प्लस C2 जैसे दिखा, 2 टाइम वाटर लिख लो, 2 टाइम वाटर लिख दिया, यहाँ से आपका बन जाएगा CaOH ट्वाइस, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा, Ca, यहाँ से 2OH, अब 2OH हट गया तो ऑक्सीजन 2 हट गया, हाइड्रोजन 2 हट गया, 2 हाइड्रोजन अभी भी बचे, वो किसके साथ में जुड़ जाएंगे, C के साथ में, तो C कितने थे, 2, तो बनेगा C2H2, और यही अपने को बनाना था, दिस इज इथाइन, C2H2 इज इथाइन का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये पहला मेथड है। तो कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, CaO बनेगा, उसके बाद उस CaO में से कोक पास करना है, C पास करना है, 3 मोल इसके, बनेगा CaO
सॉरी CaC2 प्लस CO, CaC2 प्लस, उसके बाद CaC2 का हाइड्रोलिसिस कर देना है। CaC2 लिख लिया, 2 मोल लिख लो वाटर के, 2 मोल लिख लिए तो बनेगा C2H2 और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इथाइन का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ये आ गया आपका मेथड नंबर 1, इंडस्ट्रियल मेथड। ध्यान में रखना कौन सा मेथड है, इंडस्ट्री में इस तरीके से इसको बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल मेथड है जी। ओके, नंबर सेकेंड मेथड, मेथड नंबर सेकेंड यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, फ्रॉम विस डाइहैलाइड्स, फ्रॉम विस डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड आपको लेना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, विसिनल डाइहैलाइड बना लेते हैं। तो मैंने लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, विसिनल का मतलब आमने सामने वाले कार्बन्स पे 2 हैलोजन्स हैं, ठीक है। तो मान लो एक Br मैंने इधर लिख दिया, एक Br मैंने इधर लिख दिया, ये बन गया आपके विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स बन गया, ठीक है। विस डाइहैलाइड दैट इज इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन है ना, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ओके, अच्छा आपको क्या करना है, आपको बनाना है एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड लाना है आपको, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इस पर 2 बार एलिमिनेशन करवाऊंगा। अच्छा, एक बार जब मैंने एलिमिनेशन किया, मान लीजिए मैंने अल्कोहलिक पोटाश लगाया, अल्कोहलिक KOH लगा लिया, अल्कोहलिक KOH से K यहाँ से और Br यहाँ से, मान लो ये वाला Br मैं हटा दूंगा, ठीक है ना, ये वाला Br मैंने हटा दिया, ये वाला Br, ये Br हटा दिया, गायब कर दिया। और इसके एस्पेक्ट में यहाँ से हाइड्रोजन जो था बीटा पे, एक बीटा से हाइड्रोजन हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये काम मैंने कर दिया। तो यहाँ से K माइनस K, यहाँ से Br, K Br हट गया, ठीक है। ये Br मैंने हटा दिया। और इसके रेस्पेक्ट में बीटा से क्या हटाऊंगा, एक यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, ठीक है। वो किसके साथ हटेगा, OH के साथ, किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। यहाँ पे क्या बचेगा, CH, इस CH के साथ में क्या था, Br, ये तो मैंने अभी हटाया नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, अगले वाले पे क्या बचा, CH2 बच गया, ये बन गया, ठीक है ना। जब कभी भी डबल बॉन्ड पे कोई ग्रुप लगा हो, डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे डायरेक्टली कोई ग्रुप लगा हो, तो इसको हम विनाइल पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल का मतलब जब कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे कोई डायरेक्टली ग्रुप लगा है, मान लो मैं इसमें लिख लूँ CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OH लगा दूँ, तो वो बनेगा विनाइल अल्कोहल। अगर मैं Cl लगा दूँ तो विनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये है विनाइल। अच्छा, अब क्या करूंगा सर, एक और बार एलिमिनेशन कर दूंगा, बताइए, एक बार एलिमिनेशन फिर से कर दूं, लेकिन अब दिक्कत ये है कि अल्कोहलिक KOH यूज़ नहीं किया जाता। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, बेस तो अच्छा है ये, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो ये Br को तो हटा देगा सिंगल बॉन्ड वाले से, लेकिन जब ये Br डबल बॉन्ड वाले से लगा होगा ना, फिर हटा नहीं पाएगा, फिर परसेंटेज बढ़ जाता है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बेस लेना पड़ता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सोडा एमाइड का, NaNH2, NaNH, दिस इज कॉल्ड सोडा एमाइड, सो स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब ये बीटा एलिमिनेशन करवा देगा। अब क्या होगा फिर से, सर ये Br जो बचा हुआ था ये हटेगा, और इसकी रिस्पेक्ट में बीटा से एक हाइड्रोजन, बताओ यहाँ पे फिर से क्या जाएगा, तो Br भी गायब कर दिया, यहाँ से एक H गायब कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड, सिंपली CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ये जो NaNH2 था, इसने एक Br हटाया, बताओ Na के साथ में Br हट गया तो माइनस NaBr, और यहाँ से बच गया NH2, NH2 से H गायब कर लिया तो माइनस NH3 है ना, माइनस NH3 इथाइन, ठीक है ना। फिर से क्या बन गया, इथाइन बन गया, इथाइन। 2 मेथड एनसीईआरटी पे 2 ही हैं, एग्जाम में आता है ऐसा बोल देगा आपको, गिव एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन या इथाइन पर्टिकुलरली, और फिर बोलेगा गिव एनी 2 रिएक्शंस। तो पहला मेथड हमने देख लिया। दूसरा मेथड क्या था, हमने विस डाइहैलाइड लेने, विस डाइहैलाइड्स पे 2 बार एलिमिनेशन करना, पहले अल्कोहलिक पोटाश लगाना है और उसके बाद सोडा एमाइड लगाना है, और क्या बन जाए, इथाइन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा 2 बार एलिमिनेशन करके, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं आपको ऐसा बोल दूँ, ठीक है, तो ये हो गया मेथड आपका, ये इंपॉर्टेंट है। विस डाइहैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जाम में इसी तरीके से आएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसके केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। सब मैं लिख लेता हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। ये सबसे छोटा सब यूनिट है आपका, ये पूरे हाइड्रोकार्बन में सबसे छोटा सब यूनिट है, बट यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। अच्छा, नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस में, नाउ सिंस एल्काइंस आल्सो कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, सो दे आर आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से दे कैन गिव एडिशन रिएक्शन। सो ये भी कौन से रिएक्शंस दे सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो मैं एडिशन करवा दूंगा। नंबर 1 इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 1 इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो मैं हाइड्रोजन का एडिशन कर दूंगा, हाइड्रोजन को ऐड कर देना है मैंने, ठीक है। बताइए, सबसे सिंपल एक एग्जांपल मैं लूंगा, एक मैं लिख लूंगा सो दैट आप भी देख पाएं, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन करना है, निकल की प्रेजेंस में कैटालिस्ट होना जरूरी है, मैंने ऐसा लिख दिया नंबर 1।
लेट्स से मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सबसे सिंपल एल्काइन ले लिया मैंने। अब हाइड्रोजनेशन करना है तो हाइड्रोजन को ऐड कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो 2 हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं, क्योंकि हम डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हैं और 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब 2 डबल बॉन्ड हो, 2 पाई बॉन्ड हो, फिर आप क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स H2। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे 2 बॉन्ड गायब कर देना, ध्यान देना ये वाले 2 पाई बॉन्ड को गायब कर दो, और एक बॉन्ड को हटाने पे 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, और 2 बॉन्ड को हटाने पे 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो 2 हाइड्रोजन इस साइड ऐड करूंगा, 2 इस साइड ऐड कर दूंगा। तो सिंपली पिछले वाले में CH था, 2 और ऐड हो गए तो हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड अगले वाले में भी ऐड हो गया तो हो गया CH3। तो ये जो आपका इथाइन था, इथाइन से सिंपली बनेगा इथेन, इथाइन से इथेन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल सा रिएक्शन, ठीक है। नंबर सेकंड, मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, एक मैं लिख के दे रहा हूँ। लेट से मैंने लिख दिया प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज प्रोपाइन। आपको प्रोपाइन पे एडिशन करना है, हाइड्रोजनेशन करना है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है, हाइड्रोजनेशन, दैट इज हाइड्रोजन का एडिशन करना है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। बताइए आपको दोनों पे 2, जहां ट्रिपल बॉन्ड था 2 बॉन्ड गायब कर दो, 2 बॉन्ड रिड्यूस कर दो, ये वाले बॉन्ड 2 रिड्यूस कर दो, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन ऐड, 2 इस वाले पे 2 अगले वाले पे। तो यहाँ पे बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड। बताओ इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो बनेगा CH2, ठीक है, और अगले वाले पे सिंगल बॉन्ड बचेगा, अगले वाले पे भी 2 ऐड होंगे तो बनेगा CH3। सबसे सिंपल रिएक्शन है। प्रोपाइन से प्रोपेन बनाना है, इथाइन से इथेन बनाना है, प्रोपाइन से प्रोपेन बनाना है, ब्यूटाइन से ब्यूटेन बना देना है, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपका प्रोपाइन से प्रोपेन, प्रोपाइन से प्रोपेन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बहुत सिंपल सा रिएक्शन। नंबर सेकंड करके लिख लेता हूं मैं, एडिशन ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन्स का एडिशन करना है आपको, ठीक है ना, Br2 का एडिशन करना है। ये भी बिल्कुल सेम होगा, जिस तरीके से हाइड्रोजन ऐड कर रहा था उसी तरीके से Br ऐड कर दूंगा। मान लीजिए मैंने लिख लिया पहला एग्जांपल, फिर से इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। Br2 ऐड करना है मेरे को, तो मैं लिखूंगा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब क्योंकि आपके 2 बॉन्ड प्रेजेंट, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो 4 Br लगेंगे आपको, तो मैंने लिख दिया 2 Br इस कार्बन पे ऐड करूंगा पहले वाले पे, 2 Br अगले वाले पे ऐड कर दूंगा, और ट्रिपल बॉन्ड को मैं सिंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं सिंपली लिखूंगा CH सिंगल बॉन्ड CH, 2 Br पिछले वाले पे ऐड कर दूंगा और 2 Br अगले वाले पे। सो 2 Br यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और 2 Br यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। बताइए, बहुत सिंपल सा, ठीक है। दिस इज ब्रोमिनेशन, एडिशन रिएक्शन है। अपने पास क्या बनेगा, दिस इज 1 1 2 2, 4 बार है ना, 1 1 पे 2, 2 2 पे भी 2, टेट्रा ब्रोमो इथेन, टेट्रा ब्रोमो इथेन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल जो आप सॉल्व करेंगे, बताइए मुझे। अब मैं इथाइन लिख के ना प्रोपाइन लिख लेता हूँ, तो मैंने लिख लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मैंने प्रोपाइन लिख लिया, सेम जब मैंने प्रोपाइन लिखा तो फिर से क्या होगा, 2 टाइम्स Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है ना, 2 टाइम्स Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, 2 Br इस वाले कार्बन पे और 2 Br इस वाले कार्बन पे ऐड करने और सिंगल में कन्वर्ट कर देना है बॉन्ड को। तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। 2 Br इधर ऐड कर दिया मैंने, दिस इज Br एंड Br, और 2 यहाँ पे ऐड कर लिया, दिस इज Br एंड Br। ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज सिंपली 1 1 2 2, फिर से 1 1 2 2, टेट्रा ब्रोमो, वहाँ पे इथेन बना, यहाँ पे प्रोपेन बन गया, प्रोपेन। बताइए कितना हल्का सा रिएक्शन है। तो एग्जाम में इस तरीके से पूछता है, PYQ ये आ रखा है, मैं PYQ लिख लेता हूँ। इससे पहले सवाल क्या बना है वो मैं लिख लेता हूँ, ध्यान में रखना। सवाल आपका पहले एग्जाम में बना है, गिव एनी टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस एंड 2 रिएक्शंस, 2 रिएक्शंस आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात यहाँ तक की आ गई। और कभी कभार एग्जाम में ऐसा ना करके आपको सिंपली रिएक्शन लिख के देगा, रिएजेंट लिख के देगा, आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। नंबर 3, रिएक्शन नंबर 3, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, ठीक है। हेलोजन एसिड को आपने ऐड करना है, हेलोजन एसिड हो गया, लेट्स से HBr, इनको हेलोजन एसिड्स पढ़ते हैं, ठीक है।
मैं फिर से एग्जांपल एक में ले रहा हूँ, एक आप लिखेंगे। मान लीजिए मैंने लिख लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, ये लिख दिया मैंने। आपको HBr को ऐड करना है तो मैंने कर दिया HBr को ऐड। अच्छा, जब कभी भी आपको HBr को ऐड करना है आप हमेशा मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट ना हो। तो मैं सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊंगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। मैं सिंपली लिख लेता हूँ मार्क एडिशन, ठीक है। ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है एल्कीन्स वाले लेक्चर में। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विद मैकेनिज्म मैंने अपलोड कर रखा, आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे, और उसके लिए आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला जो सबस्ट्रेट होगा वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। लेकिन अभी तो सिमेट्रिकल है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी Br जोड़ दीजिए, कहीं पे भी H जोड़ दीजिए और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं इसको लिख लेता हूँ CH डबल बॉन्ड CH, मैंने ऐसा लिख दिया, और एक Br मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और H मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ये बना लिया मैंने। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Br, राइट, ये बना दिया। ये अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया था, विनाइल ब्रोमाइड पढ़ते हैं इसको, दिस इज विनाइल ब्रोमाइड। अच्छा, आपको यहाँ पे नहीं रुकना है, आपको एडिशन फिर से करना है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड अभी भी तो बचा हुआ है, एक पाई बॉन्ड अभी भी है, फिर से मैंने HBr ऐड करना है। अब क्योंकि ये जो बना ये अनसिमेट्रिकल है, जो आप देख रहे हैं ये अनसिमेट्रिकल है। अब इस अनसिमेट्रिकल वाले में जब मैं HBr ऐड करूंगा, अब मैं मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊंगा, और मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नेगेटिव वाला पार्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे। बताइए कम हाइड्रोजन किस वाले पे? इस वाले पे कम हाइड्रोजन है, तो यहां पे मैं Br जोड़ दूंगा और इस वाले पे मैं H जोड़ दूंगा। इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने H जोड़ दिया तो CH3 बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे था CH Br पहले से, एक Br जो मैं और ऐड कर दिया इस पे, वो ये आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट आपका। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं जेम डाइहैलाइड्स, जेमिनल डाइहैलाइड्स, जेम डाइहैलाइड्स बन रहे हैं ना। जेम का मतलब जब सेम कार्बन पे दो सेम फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी आपने विस पढ़ा था ऊपर, विस का मतलब जब एडजेसेंट वालों पे दो फंक्शनल ग्रुप मिले, जब फंक्शनल ग्रुप सेम ही कार्बन पे मिले तो इसको जेम लिख लेंगे, तो आ जाएगा आपका जेम डाइहैलाइड। सो दिस इज 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, सिंपली 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा आपका। 1,2 डाइब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैंने लिख दिया, अब एक एग्जांपल आप बता दीजिए मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिएगा, मैंने लिख लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम लिख रहा हूँ मैं, पहले इथाइन बता रहा हूँ फिर प्रोपाइन लिख रहा हूँ, सो दैट आप खुद भी कर पाएँ। सो ये लिख दिया मैंने प्रोपाइन। अच्छा, इसमें आपको HBr को ऐड करना है, ठीक है, HBr को ऐड कर देंगे इसमें। बताइए HBr को ऐड करेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नेगेटिव वाला पार्ट उधर जाके जुड़ेगा, Br नेगेटिव वाला पार्ट उधर जाके जुड़ेगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे ट्रिपल बॉन्ड के। तो बताओ यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, इधर जोड़ दूंगा मैं Br को, तो H को कहाँ पे जोड़ूंगा? ये सामने वाले CH पे, ठीक है। तो ये बनेगा CH3C, इस पे जोड़ दिया मैंने Br, ये जोड़ दिया मैंने Br। अच्छा, जो आपका ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे बचेगा CH2, क्योंकि H तो एक मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया आपके पास फिर से विनाइल ब्रोमाइड। अब क्योंकि अभी भी एक पाई बॉन्ड बचा है तो फिर से मैं HBr ऐड कर दूंगा, और जब HBr ऐड करूंगा फिर से मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और फिर से मार्कोनिकॉफ ये बोलता है कि नेगेटिव वाला वहां जाके जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे। तो बताओ कम हाइड्रोजन किस वाले पे है? फिर से इसी वाले कार्बन पे देखने को मिल रहा है जहां पहले से Br जोड़ा है। कुल मिला के आपको जहां पहले से Br जोड़ा है वहीं पे फिर से जोड़ना है। तो ये बनेगा CH3C, Br एक पहले से था, एक Br और आ गया, अब ये पाई बॉन्ड फिर से हट के सिंगल में आ गया और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, CH3 में कन्वर्ट हो गया। ये फाइनल प्रोडक्ट, ये फिर से जेम डाइहैलाइड वही जो आगे बना रखे थे मैंने। तो यहाँ पे आपका बन रहा है प्रोडक्ट, दिस इज 2,2 डाइब्रोमो, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, 2,2 डाइब्रोमो। अच्छा, इसको आप सिंपली इस तरीके से भी याद रख लीजिए कि जब ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है आपको दोनों के दोनों Br उस कार्बन पे जोड़ने हैं जिस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं थे। अगर तो प्रोपाइन दे रखा है तो सिंपली 2 बार Br जोड़ दो उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं थे और अगले वाले पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिएक्शन नंबर 3, दैट इज एडिशन ऑफ H2O। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ H2O, वाटर का एडिशन, ठीक है जी। अच्छा, एल्कीन्स में जब डायरेक्ट वाटर का एडिशन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, बट यहाँ पे रिएक्शंस में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाएगा। तो मान लीजिए मैंने सबसे सिंपल एल्कीन ले रखा, एल्काइन ले रखा है, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिख दिया मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज इथाइन। अच्छा, इस इथाइन में वाटर का एडिशन करना है, और वाटर का एडिशन आपको हमेशा करना है इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। सो एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा, जब कभी भी आपको वाटर का एडिशन करना है
तो वाटर का एडिशन हमेशा करना है आपको इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2O. दिस रिएक्शन इज नोन एज कुचिरव रिएक्शन. व्हेन H2O is added to alkynes in presence of HgSO4, mercuric sulfate and H2SO4, they form enol. ठीक है, ये क्या मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी. दे फॉर्म enol which undergo isomerization, which undergo isomerization to form aldehyde or ketone, to form aldehyde or